हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रीड। मैं बहुत सारे आपके लिए रैकिंग कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड भी लेकर बैठा हूँ। आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। ओके कैंसर, पहले आप लोग का पास्ट देखेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट देखेंगे और उसके बाद आपके लिए आपका फ्यूचर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर यू कैंसर्स योर पास्ट लाइफ। For the cancers, your past life. Thank you universe, thank you so much for the cancers past life. Don't forget to claim the positive energies, cancers. Okay जी, firstly we have the king of wands, we have the sun. सबसे पहले आपके पास्ट के अंदर मुझे ऐसा नजर आता है कैंसर्स दैट यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द हैप्पी फैमिली, फॉर द हैप्पीनेस, फॉर ऑल द थिंग्स जो कि खुश रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, वेदर दिस इज़ द फैमिली, वेदर दिस इज़ योर स्पाउस, वेदर दिस इज़ योर सिबलिंग्स, वेदर दिस इज़ योर हेल्थ, ठीक है, या फिर आसपास के लोगों की भी हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट इट फील्स लाइक कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। इस चीज़ को हासिल करने के लिए ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और उसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ऐसा लगता है कि टाइम गवाया है। गवाया भी कह लो या फिर आप उसको कह लो सुरखरू भी होके निकले हो, वो तो आगे जैसे-जैसे कार्ड्स आएँगे बताएँगे। लेकिन जब किंग ऑफ वैंड्स की लाइफ के अंदर एनर्जी आती है ना, वो बहुत सारा ऑब्सेशन बताती है कि ये चीज़ मेरी है और मुझे ही चाहिए, ठीक है। इट लुक्स लाइक कि आप इस काम के अंदर लग चुके थे कि मुझे ज़िंदगी से वो सारी की सारी खुशियाँ चाहिए ही चाहिए हैं। काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर पैशनेट दिखते हो मुझे पास्ट के अंदर, और काम एज़ सच मुझे यही नज़र आता है। लगता है जैसे पास्ट के अंदर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्योरिटी के लिए है, और वो बहुत हद तक आपकी लाइफ़ के अंदर कामयाबियाँ ही लेकर आया है। बहुत सारे कैंसर्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि लाइफ़ के अंदर ना उन्होंने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस को चेज़ करने की कोशिश की है। ठीक है, अबंडेंस को चेज़ करने की कोशिश की है बहुत सारी। इट लुक्स लाइक दैट आप सन के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन अभी आप सन तक पहुँचे नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोशिशें पास्ट के अंदर जारी थी, अपने आप को ना उस टाइम फ्रेम के अंदर लाने के लिए, उस एक जगह पर पहुँचने के लिए, ओके? तो खुशियाँ जो है वो आप लोग चाह रहे थे कि हमारी लाइफ के अंदर आ जाएँ, ठीक है? हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे पास जो सन के ऊपर लोग हैं वो तकरीबन 3 लोग मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, तो इट फील्स लाइक कि कोई कम्युनिकेशन के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से भी लगता है मुझे कार्ड, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी आई डू फील कि आप लोग बिल्ड करने के लिए पास में कोशिश कर रहे थे कैंसर्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर मुझे ना ऐसा लगता है कि 3 लोगों की फैमिली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? मूविंग ऑन, वी हैव द फुल एनर्जी एंड वी हैव द टावर कार्ड। फूल और टावर की एनर्जी जो यहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट में निकल कर आ रही है ना, आई डू फील कि आप किसी टॉक्सिक जगह से, किसी बुरी चीज़ से आगे बढ़े हो, ठीक है। अब टावर देखो, मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर अभी कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है वो तो आप पे है कैंसर्स। बट आई डू फील कि लाइफ के अंदर ना कुछ नेगेटिविटी का पहाड़ है, कुछ परेशानियां हैं जो कि पास्ट के अंदर आप लोगों ने लेट गो की हैं, ओके। और फूल हमारी लाइफ के अंदर सबसे पहले टैरो कार्ड के अंदर सबसे पहला कार्ड होता है। सो इट फील मी लाइक कि आप लाइफ के अंदर ना कुछ रिफ्रेश स्टार्ट करते हो जाते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और ये फ्रेश स्टार्ट जो है वो कुछ लाइफ के अंदर आप लोगों को हील करता हुआ नजर आता है। आई डू फील कि ना शायद बचपन आप लोगों का ज्यादा अच्छा नहीं रहा है कैंसर्स, ठीक है। तो बचपन से ही कोई ख्वाब आप लोगों के ना दिमाग में था कि ये चीज चाहिए ही चाहिए। देखो फूल जो है वो बच्चे की एनर्जी होती है, तुक्के की भी एनर्जी होती है। सो आई डू फील कि आप लोगों ने पास के अंदर किसी तुक्के के लिए काम किया है, और अगर तुक्का नहीं है ना तो कह लो बस एक लक है जिसकी वजह से काम आप लोगों का हो गया है। लेकिन उसके बाद टावर की एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि लाइफ के अंदर से जो भी बैगेज आप लोगों ने, जो भी एनर्जीज देखो ना यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पर्सन ऑब्सेस्ड है अपने काम से, ठीक है। हेल्थ भी खराब हो सकती है इस चीज के लिए और कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन अनथक मेहनत के बाद उसको ये वाली जगह, ये वाला कह लो करियर के अंदर वो जो एक फेज होता है वो उनको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी बार जो है वो मेहनत करने के बावजूद भी जब कैंसर आपको कामयाबी नहीं मिली होगी, तो आप टावर की एनर्जीज़ के अंदर गए होंगे, बार-बार गिरे होंगे, बार-बार उठे होंगे। लेकिन आप लोगों
ने हिम्मत नहीं हारी है, तो उसके बाद आपके लिए ये वाले कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं दैट आप लोग लाइफ के अंदर आगे बढ़े हो, ठीक है। आउटकम के अंदर सन की फूल की आई एम सॉरी फॉर द फंबल, आउटकम के अंदर आपके लिए जो फूल की एनर्जी यहाँ पे जो निकल कर आई है वो ये बता रही है कि कोशिशें जितनी आप लोगों ने की हैं खुशियों को हासिल करने के लिए, उसके अंदर आप लोगों को कामयाबी मिली है। अब यहाँ पे जो टावर की एनर्जी आ रही है ना, अगर मैं इसको एज अ नेक्स्ट एक्शन के अंदर आपकी एनर्जीज में लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब आप कोशिशें कर रहे थे ना इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो पास्ट का कुछ आप लोगों ने पीछे बैगेज छोड़ा है या फिर कुछ टूटा है पीछे लाइफ के अंदर। अभी किसी इंसान की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर किसी सिचुएशन की भी हो सकती हैं। अब ये आप पर है कि आप इसको कैसे लेते हो। टावर की एनर्जी ऐसे लोगों की भी एनर्जीज होती हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर एज अ यूजफुल इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉन्शियसली और मे बी सबकॉन्शियसली उस पैटर्न को, उस एक साइकिल को तोड़कर लाइफ से आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। बहुत सारे कैंसर ऐसा भी लगता है कि ना, ट्रैवल, मेजर ट्रैवल उनके पास के अंदर रहा है, मतलब कंट्री चेंज करना, स्टेट चेंज करना, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द वे जाकर करना। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपके लिए कॉम्बो बना रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइफ के अंदर आपके लिए आपकी किस्मत के बारे में बताता है। आपकी किस्मत ने आप लोगों को, देखो आगे जो कार्ड आया है वो ज्यादा इसके बारे में बता रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ना एफर्ट लगाना बोलती है, दैट आपको ना इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है कि मुझे यही चीज चाहिए, यही चीज करनी है। मैसेजेस सेम ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें शायद प्रेजेंट की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन चले देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को हायर एजुकेशन के लिए में भी जाना था, आप लोगों को हायर अथॉरिटेटिव पोस्ट के लिए जाना था, सो यू वर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट थिंग फॉर द वेरी लॉन्ग थिंग। मतलब हायर अथॉरिटेटिव के लिए किसी गवर्नमेंट जॉब के हवाले से हो सकता है, कंट्री चेंज करने के हवाले से, मतलब हायर सोचना, आउट ऑफ द वे जाकर सोचना। और उसके अंदर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रही है कि आप लोगों को उसके अंदर भरपूर यूनिवर्स का, डिवाइन का साथ भी मिला है। उसके बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना तुम लोग। सो आई डू फील कि आप भी उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स भी आप लोगों की लाइफ चेंज करने की, देखो जब हम एफर्ट डालते हैं तो हमारी लाइफ चेंज भी होती है, ठीक है। हमारी, मैं अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा ये कहता हूँ, इफ यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन तो आपकी लाइफ चेंज भी नहीं होगी। इफ यू आर जस्ट क्राइंग इन माई कमेंट बॉक्स के हमारी लाइफ के अंदर ये है वो है, कभी अच्छा होता ही नहीं है, ये है वो है, तो फिर तो कभी कुछ अच्छा होगा भी नहीं। सही है, अगर माइंड सेट ही वैसा हो गया, अगर माइंड सेट ही कह लो एक बोतल के अंदर बंद कर लिया तुम लोगों ने, दुनिया को देखने का नजरिया ही वैसा तुम लोगों का डेवलप हो गया है, तो फिर क्या होगा। आई डू फील कि आप कह लो उम्मीद को नहीं छोड़ छोड़ रहे हो पास के अंदर, और उसी उम्मीद की बेस के ऊपर यूनिवर्स इज आल्सो हेल्पिंग यू इन दैट। और ये जो इंटरेस्ट है जो कि बचपन से ही आप लोगों का है, पेज पेज वो भी स्टार्ट होता है, पेज वो भी बच्चा होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि बचपन से ही आपकी ये ख्वाहिश है कि मुझे एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा घर जहाँ पर खुशियां ही खुशियां हो, जहाँ पर फाइनेंसिस के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई डू फील आपकी बहुत ज्यादा मेहनत इसके हवाले से नजर आ रही है आपके पास के अंदर। देन वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि पास्ट के अंदर आपके लिए ना सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही है कि किन्हीं लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्विजिशंस या फिर परेशानियां, या फिर कह लो बिला वजह की ना तोहमत और इल्जाम तराशी आप लोगों पे हुई है पास्ट के अंदर। किन्हीं सिचुएशंस को लेकर भी हो सकता है, और किन्हीं ऐसे लोगों से हो सकता है जो कि आप लोग के अपने थे, लेकिन आप लोग उनको अपना मानते थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं माना अपना। तो किन्हीं लोगों से आप लोगों को बहुत ज्यादा ना मसले देखने को मिले हैं, बहुत सारे मसले, ठीक है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे आपके लिए जो सेवन ऑफ वैंड के साथ आया है, वो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको उन लोगों के साथ, आपको लगता था कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई है, तो बहुत सारे लोग जब आपके सामने ये सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, तो उन लोगों की असल हकीकतें आप लोगों के सामने खुल कर आई हैं, ठीक है। उनके असल चेहरे आप लोगों के सामने खुलकर आते हुए मुझे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी, ये सब सोर्स इन लाइफ के अंदर क्लैरिटी आना बताता है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन ये लोगों के साथ है, सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट द पीपल, अबाउट योर सिचुएशंस, जिनके जिनके साथ आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग जिनको आप लोग अपना मानते थे, अपना जानते थे, कैंसर से डू फील के कुछ चेहरे आपके आपके सामने ना खुल कर आए हैं उन लोगों के, ठीक है। कि आपकी लाइफ के अंदर कोई लोग हैं जो कि रोड़े अटका रहे थे, और वो जो है वो कौन लोग थे, सही है, आपको उनके बारे में पता चला है। मूविंग ऑन, वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वाला कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप लाइफ के अंदर किन्हीं एक्सपीरियंसेस के साथ लाइफ के अंदर आगे बढ़े हो। मीनवाइल आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मेरी लाइफ मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है कैंसर्स, बट आप लोग चूंकि इन लोगों की एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा आप लोगों का दिल
टूटा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिल आप लोगों ने अपना मारा है, अपने आप को जो है वो इस सिचुएशन के अंदर लाकर खड़ा जब आपको कर दिया गया, तब आप लोगों ने यहाँ से बजाय इसके कि आप लोग जो है वो दोबारा से रिकंसिलिएशन करो, दोबारा से मसले हल करो, आई डू फील कि आप लोगों ने इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना बेहतर समझा। सीधा स्वॉर्ड की नज़र जो है ना, दिल टूटने वाली नज़र होती है, लेकिन ये इंसान दिल बर्दाश्त होने के साथ-साथ आगे बढ़ जाता है चुपचाप, ठीक है? वो कोई भी किसी से बात नहीं करता है, बस चुपचाप आगे बढ़ सकता है। आई डू फील कि कुछ लोगों ने आप लोगों को समझने में गलती की है कैंसर पास्ट के अंदर, और कुछ लोगों के चेहरे भी आपके सामने खुलकर आए हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिनको तुम लोगों ने आई डू सी फुलफिल भी किया है, एक ख्वाब भी जो तुम्हारा हैप्पी फैमिली का था वो भी पूरा हुआ है, और ठीक है, ये एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द फोर ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर जो एस ऑफ पेंटिकल देखो, 10 जो है मेरे पास एंडिंग का भी बताता है, ठीक है, और एंडिंग है तो मेरे पास स्टार्ट भी है। कुछ लाइफ के अंदर जब यूनिवर्स कुछ एंड करते हैं तो स्टार्ट भी करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द पीस, ऑफ द गुड हेल्थ, ऑफ द हार्मनी, ऑफ द यू नो वो एक चीज मिल जाना जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे, ठीक है। जब आपने लोगों से में भी हेल्प मांगी है, लोगों ने आपकी मदद नहीं की, उल्टा आप लोगों को जो है वो बुरा बोला है, जो भी किया है, स्टिल जब आप उनसे आगे बढ़े, जब आपने अकेले रहकर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी के अंदर जाते हुए नजर आते हो। आई डू फील कि आप ऐसे लोगों को फिर अट्रैक्ट आसपास करते हुए नजर आते हो जो कि बिल्कुल ही आप लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव तो ऐसा सच नहीं सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो आई डू फील के पास के लोग जो है वो परेशान हुए हैं, नहीं हुए इसके बाद वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कह लो विन किया है। आफ्टर ऑल द एक्विजिशन, आप पे इल्जाम तराशी होने के बावजूद, आप पे बुरा तोहमतें लगने के बावजूद, आप लोगों लाइफ के अंदर जो है वो आगे ही बढ़े, और आप लोगों ने जो है वो अपने सारे मसलों को हल भी किया है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एट ऑफ वैंड्स। लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक आपके लिए कह लो, एक एक दिन का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा लगता है पिछले 8 सालों से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल रही है, लेकिन जिंदगी के अंदर अब आप लोग जो है वो सारी परेशानियों से ऐसा लगता है मुझे कि आज़ाद हो, या हो जाओगे, या पास्ट में ही हो गए हो आप लोग, ठीक है। आप लोग जो है वो बिल्कुल पीस के अंदर हो, बिल्कुल ही कह लो हारमनी के अंदर हो, कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, चाहे वो घर की हो, सो यू आर ऑल इन दैट कंडीशन कि आप लोग फुली जो है वो इस वक्त खुश हो, ठीक है। अगर पास में कुछ नेगेटिव चीजें थी भी तो वो अब आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स। अब आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो, और लाइफ के अंदर कोई ऐसा परेशानी मुझे आपके लिए नजर नहीं आती है। ओके, मूविंग ऑन, हम आपके लिए देखते हैं आपका प्रेजेंट for the cancers. Universe is guiding for the cancers, their present life, their present energies. For the cancers, present energies. Thank you, universe. Thank you so much. We have the four of cups and we have the four की एनर्जी आपके लिए स्टार्टिंग ही निकल कर आ रही है। You are in that condition. I'm sorry for the fumble. You are in that kind of condition, Cancer. I do feel in the present right now. ऑफर्स तो हैं आप लोगों के पास, जो है वो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बट आप लोग उनको ले नहीं रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। आप लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आते हो। आई डू फील का कोई लॉस हुआ है लाइफ के अंदर। पिछले 3 साल की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, या फिर कोई 3 चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में आप लोग प्रेजेंट के अंदर बहुत ज्यादा बैठकर सोच रहे हो। मीनवाइल यू हैव अदर थिंग्स टू वर्क ऑन, यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, लेकिन आप लोग जो है वो इस वक्त फुली रेस्टिंग मोड पर नजर आते हो मुझे। कुछ कर नहीं रहे हो इस वक्त, मुझे ऐसा नजर आता है तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। आई डू फील कि शायद आप लोगों की ना हेल्थ कैंसर इस टाइम पे खराब है, हेल्थ खराब है। आई डू फील कोई बॉडी पेन है या कोई कमर का इशू है, मतलब किसी पर्टिकुलर बोन का इशू है। आई डू फील ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ से आ रही है, मतलब कोई हेल्थ इशू भी लग रहा है मुझे। और इसके अंदर ना आप लोग रेस्ट ज्यादा कर रहे हो, और रेस्टिंग के अंदर रहकर ना आप नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हुए प्रेजेंट के अंदर नजर आते हो। तो आई डू फील के प्रेजेंट के अंदर ना आप लोग सोच ज्यादा रहे हो किन्हीं चीजों को लेकर। आप लोग उनके बारे में सोच रहे हो कि पास्ट के अंदर काश मैंने इसके साथ ये ना किया होता, ये ना किया होता, या मैंने इसको जो है वो इस तरीके से लेकर चल लिया होता। तो आई डू फील कि किन्हीं चीजों को लेकर ना, पास्ट की गलतियों को लेकर, आई डू फील कि आप लोग इस टाइम पर रिग्रेट करते हुए नजर आते हो, ठीक है। मीन वैल यू हैव अदर थिंग्स टू वर्क ऑन बट यू आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है। अकेले हो, मतलब
आस-पास कोई नज़र नहीं आता मुझे। तो कुछ गलतियाँ हैं जिनका तुम लोग एहसास कर रहे हो। वी हैव द 2 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द टावर। ओह माय गॉड! आई हैव द टावर कार्ड सेम। मेरे पास यहाँ पर भी ऊपर टावर चौथा कार्ड था और मेरे पास यहाँ पर भी चौथा ही कार्ड आपके लिए निकल कर आया। ठीक है? ओह वाह! कैंसर्स आई डू फील के पास्ट के अंदर ना आपकी लाइफ के अंदर कोई 2 अपॉर्च्युनिटीज़ रही हैं, ठीक है? या प्रेज़ेंटली आपके पास हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर ना आप एक अपॉर्च्युनिटी को लाइफ से निकाल रहे हो। आई डू फील कि ना आप लोग पास्ट के अंदर बहुत क्लियर थे कि मेरा यही पाथ है, मुझे इसकी ही तरफ जाना है, ठीक है? एंड इस वक़्त करंटली यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर थोड़े से आप लोग इंडिसिसिव होते हुए नज़र आते हो। शायद आप लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हो कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? क्या मैंने कुछ जो है वो गलत फैसला तो नहीं कर दिया? तो ये कोई डर नज़र आता है मुझे जो कि तुम लोग जिसके अंदर फँसे हुए हो। दिस पर्सन्स रियली वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, द थिंग्स, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान कोशिशें कर रहा है, बट दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन, बस बैठकर सोच रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है एज़ सच, ठीक है? सो ये भी इंसान जो है वो सिर्फ़ सिर्फ़ खड़ा है, दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन। और ये भी इंसान बैठा है तो एक्शन तो नहीं है, मीनवाइल दे हैव द अपॉर्च्युनिटी जो यूनिवर्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, पहली बात। ये उसकी तरफ नहीं जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। टावर की एनर्जी 2 वैन्स के साथ आ रही है, वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बता रही है आपकी लाइफ के अंदर। अब कुछ पैटर्न्स को, कुछ लाइफ के साइकिल्स को, कुछ चीज़ों को एंड करते हुए नज़र आते हो प्रेज़ेंट के अंदर भी। पास्ट के अंदर आई डू फील कि आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी सिचुएशन से आप लोग आगे बढ़े। ठीक है? पास्ट के अंदर आप लोगों ने एक फ्रेश स्टार्ट लिया। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप लोग ना कन्फ्यूज़्ड हो। यहाँ पर वो कह लो एक वो बच्चा है ना जैसे तुक्के वाली एनर्जी वो नहीं है। आई डू फील कि वैंड्स इज़ ऑल अबाउट द एफर्ट्स। तो आई डू फील कि आप थोड़े से विज़डम वाले भी पर्सन इस टाइम पर बन चुके हो। ठीक है? आप लोग जो है वो थोड़े से विज़डम वाले पर्सन बन चुके हो और थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकल हो के आई डू फील कि एक्शन लेने से पहले कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठकर सोच रहे हो ऑल द कॉन्स एंड प्रॉन्स, और आप लोग ये देख रहे हो कि अगर मैं ये करूँगा तो ऐसे-ऐसे होगा, और अगर मैं इस चीज़ को चूज़ करता हूँ तो ऐसे-ऐसे होगा। लेकिन दोनों के दोनों जो भी वैन्स आपकी लाइफ़ के अंदर, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़, जो भी आपकी लाइफ़ के अंदर इस वक़्त चीज़ें हैं, अब जिसके भी साथ जा रहे हो आई डू फील यहाँ पर टावर की एनर्जीज़ क्रिएट होने ही वाली है। टावर लाइफ के अंदर बहुत लंबे अरसे की एनर्जीज के हवाले से बताता है जो कि आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर रखी हैं, ठीक है? मीनवाइल वो आपको सर्व नहीं करने वाली थी। अब आपकी कैंसर की एनर्जीज हो सकती हैं कि आपने इसको अपने पास अट्रैक्ट करके रखा, बट नाउ यू आर हैविंग अ रियलाइजेशन कि ये चीज़ तो मेरे लिए थी ही नहीं, ठीक है? ये चीज़ तो मेरे लिए कभी होनी ही नहीं थी वर्कआउट। तो जब ये टावर टूटता है, मैं यही बता रहा था कि टावर के अंदर से लोग जो है वो गिरते हैं। ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके कह लो ये जो 2 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ये हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर टूट रहा है, बिखर रहा है। टावर इज़ ऑल अबाउट बिखर रहा है, टावर इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी। तो ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ से छूटेगा तो कुछ नई एनर्जीज़ को लाइफ के अंदर लाने के लिए जगह भी आपके लिए बनेगी। ठीक है? एक्शन प्रेज़ेंट के अंदर किन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे आपके लिए थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वांड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ वांड्स। मेरे पास पीछे आपके लिए जो है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई थी, एंड यहाँ पर मेरे पास आपके लिए जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई थी। ठीक है? अब यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ वांड्स और यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आई डू फील कैंसर दैट यू आर स्टॉकिंग समवन एल्स दीज़ डेज़ सो मच ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, और मे बी आप लोग किसी पर्सन से ना खबरें निकलवाते हुए किसी के बारे में नज़र आते हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप लोगों से दूर नज़र आता है मुझे, ठीक है? या तो इसने या फिर आपने दोनों की तरफ से एनर्जीज़ जो हैं वो इक्वल ही हैं। ऐसा लगता है कि शायद आपने इनको जो है वो पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बर्डन दिए हैं, एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग। और यहाँ देखो तो मेरे पास ज़्यादा वैंड्स आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पर 2 वैंड्स हैं, ठीक है? ये पर्सन जो है वो कन्फ्यूज़ है, बट आई डू फील कि आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है वो हटेगी, एंड यू आर गोना चूज़ द वन वैंड, ठीक है? लेकिन आप जिस वैंड को चूज़ करने वाले हो ना, वो आपकी लाइफ के अंदर वो वाली वैंड हो सकती है व्हिच इज़ गोना गिव यू अ मैसिव बर्डन, या फिर आप लोग इस बर्डन को बहुत टाइम से उठाकर चल रहे हो, उसको आप लोग लेट गो करने वाले हो।
बिकॉज़ 10 मेरे पास नंबर जो होता है वो एंडिंग के हवाले से भी बताता है। तो किसी रिलेशनशिप के अंदर कैंसर तुम लोग अगर हो, किसी ऐसी टॉक्सिक जॉब या किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम लोग अगर हो, जो कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है, तुम उस बर्डन को लेट गो करने के लिए किसी और पर्सन का सहारा लेते हुए नज़र जाते हो। पेज वही बच्चा है आई डू फील, और ये वही ऑब्सेशन मुझे नज़र आता है जो कि तुम्हारा पास्ट लाइफ है। आई डू फील के पास्ट के अंदर मे बी तुम लोग किसी 2 सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे, किसी एक को तुम लोगों ने छोड़ा, किसी दूसरे के साथ आगे बढ़े, ठीक है? अगेन यहाँ पर प्रेज़ेंट के अंदर भी सेम आपके लिए वही साइकिल काफ़ी हद तक ऐसा लगता है मुझे कि रिपीट होने के लिए आ रहा है। Something is happening. We have the nine of swords and we have the five of cups. Again we have the five of cups card. यहाँ पर भी 3 कप्स गिरे हुए हैं, यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो 3 कप्स हैं जिसको लेकर तुम लोग सोच रहे हो। बट मान के चलो कैंसर्स दैट लाइफ के अंदर आप लोगों के जो भी पास्ट को लेकर तुम लोग सोच रहे हो ना, वो खत्म हो गया है। दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर। अगर आप उसके पास जाओगे तो वो वहीं की वहीं चीज़ होगी, वो नहीं होने वाली है। मीनवाइल यूनिवर्स आपको जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। पहले इस इंसान के पास सिर्फ एक कप है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आई डू फील आगे चल के जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपके पास 2 कप्स हो जाएंगे। यू वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज, अ बेटर थिंग्स टू वर्क ऑन। लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग एट दैट कप्स, दिस पर्सन इज स्टिल लुकिंग एट द पास्ट लाइफ ऑफ योर्स। सो आप ऐसा लगता है कि ना लाइफ के अंदर आप लोग आगे तो बढ़े हो पास्ट के अंदर, लेकिन पास्ट के अंदर जब आप आगे बढ़े हो तो आप लोग घूम फिर के प्रेजेंट के अंदर दोबारा से अपने पास्ट वाली ही एनर्जीज के अंदर जाते हुए नजर आते हो। ठीक है, सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। मे बी यू आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट्स, किसी चीज को लेकर कुछ रिग्रेट्स लाइफ के आप लोगों को बहुत ज्यादा आजकल दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मीन वाइल यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल बट यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस फॉर दैट। अगर आप लोग किसी पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो ना कैंसर, किसी पर्सन को देख भी रहे हो, किसी सिचुएशन, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप लोग ओपन अप हो भी ना, तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग के अंदर ही जो एनर्जी निकल कर आई है वो 4-4 की है। 4 इज ऑल अबाउट द ऑब्सेशन, 4 इज ऑल अबाउट लाइफ के अंदर जो है बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा जो है वो उससे ऊपर उठकर देखना ही नहीं है। बट हाँ, सोचना है कि काश यार ये भी हो जाए लाइफ में, काश यार ये भी हो जाए लाइफ में। तो वो कैसे होगा जब तुम लोग एक्शन ही नहीं लोगे। पास्ट की एनर्जीज प्रेजेंट के अंदर आई डू फील ज्यादा है। वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। देखो मेरे पास ऊपर भी सिक्स ऑफ सॉर्ड था और यहाँ पर भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा सेम कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, सेम जगहों पर निकल कर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि प्रेज़ेंट के अंदर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, जो कि आपको सर्व तो नहीं करने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने लेसन नहीं सीखा था। तो वो लेसन प्रेज़ेंट के अंदर आई डू फील तुम लोग सीख रहे हो, एंड यू आर मूविंग बैक टू समवन जो कि आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड यू आर जस्ट स्टॉकिंग दैट पर्सन। मेरे पास यहाँ पर भी पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। सो आई डू फील कि पहले तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे हो किसी पास पर्सन के लिए, किसी पास पर्सन को कह लो कोशिश कर रहे हो उसकी तरफ जाने के लिए, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस भी उनके लिए आप लोग डेवलप करते हुए नजर आते हो। यू गोना टेक द प्रैक्टिकल डिसीजन जो पहले नहीं ले पाए थे तुम लोग, वो अब इसके लिए लेते हुए नजर आते हो। आई डू फील तुम लोगों को ऐसा लगता है कि आंसर्स के लोगों ने मेरे साथ पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा गलत किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि आपकी भी उनको वैसे ही एनर्जीज रही हैं, ठीक है, जैसे वो लोग आप लोगों को दे रहे थे। तो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ तो नजर नहीं आती है। बट पहले ऐसा लगता है मुझे कि ये जो सेवन ऑफ वैंड्स, आई एम सॉरी फॉर द मोमेंट, सेवन ऑफ वैंड्स जो जो ऊपर थी आपके लिए, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही थी कि ये आपको लग रहा था कि लोग मुझे जो है वो पीछे धकेल रहे हैं। मीनवाइल लोग आप लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। एस ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग्स ऑफ द क्लैरिटी, उस चीज के लिए जिसको आप लोग नहीं देख रहे हो। तो लोग आप लोग को बता रहे थे पहले कौन से चीज के, लेकिन आप लोग पहले जो है वो इसके अंदर थे नहीं, आप लोग पहले इसको देख नहीं रहे थे। सो अब आपको अकल आ रही है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द स्वॉर्ड्स विच टेल्स मी अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। आप लोग प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हो। यहाँ पर आप लोग दिल को जो है वो साइड पर रख रहे हो। अगर अगर ध्यान दो तो मेरे पास आपकी एनर्जीज के अंदर पीछे जो है वो मून नजर आता है, मून डेल्यूजन्स क्रिएट करता है। सो आई डू फील कि यहाँ पर पास्ट के अंदर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, ठीक है। लास्टली वी हैव द मैजिशियन कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लगता है दैट यू आर अ मैनिफेस्टर इन द प्रेजेंट राइट नाउ,
और सून यू आर हेडिंग ओवर टू द पर्सन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई ना कोई ऑफर लेकर जाते हो उस पर्सन की तरफ नजर आते हो। डू फील कि आप पहले तो उनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, एक्शन अभी नहीं है, बट यू आर थिंकिंग सो मच दीस डेज के ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, ठीक है, एंड यू गोना टेक द डिसीजंस वेरी सून, और आगे बढ़ रहे हो। एवरीथिंग जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप लोग करोगे। वी हैव द temperance card, we have the ten of swords card, and we have the नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ वैंड। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके दरमियान में और आपके दरमियान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आप इसको जो है वो मैनिफेस्ट करते हुए जाते हो। आई डू फील कि ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है। इसको किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इसने बहुत टाइम लगा के अपने इमोशंस को अपने काबू में किया है, एंड ये लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रॉमास के बाद लाइफ के अंदर इस एम्प्रेस वाली एनर्जीज के अंदर है, ठीक है। तो आप इनकी तरफ जा तो रहे हो, लेकिन आपको एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके और इनके दरमियान में बहुत सारी पुरानी चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं, एंड यू गोना टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। अगर आप लोग रिश्ता निभाना चाहते हो इस सिचुएशन के साथ, इस पर्सन के साथ में भी, तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है। मूविंग ऑन। ओके, मैंने ये वाले दो कार्ड्स रखे नहीं है आपके लिए, मैजिशियन का और ये वाला नाइट ऑफ कप्स का। मैजिशियन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। आप लोग लाइफ के अंदर ना इस वक्त एक मैनिफेस्टर हो, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप लोग लाइफ के अंदर जो भी अट्रैक्ट करना चाहो आप लोग वो कर रहे हो। इट लुक्स लाइक आप लोग एक पॉज ले रहे हो लाइफ के अंदर, और उस पॉज के बाद जब आप आगे बढ़ रहे हो वो पॉज आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंस क्रिएट करता हुआ नजर आता है, आपकी लाइफ के अंदर खुशियां लेकर आता हुआ नजर आता है। आप जो भी जिस भी चीज के लिए कोशिश करते हो उसको आपकी लाइफ के अंदर आप लोग अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो। आप बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सन बनते हुए नजर आते हो। ओके, so this is happening for you in the present, where I do feel that you are moving forward with the person with any kind of situation जो कि पास्ट के अंदर आपको लगा था कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आप लोग दोबारा से उसके बारे में कोशिश करने वाले हो। यू आर जस्ट लाइक गिविंग अ सेकंड चांस टू समवन, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ओके, मूविंग ऑन, हम आपके लिए आपका फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द कैंसर्स। यूनिवर्स ज्ञान फॉर द कैंसर्स, फ्यूचर के अंदर उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं फॉर द कैंसर्स फ्यूचर एनर्जीज। सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स कहाँ था? सेवन ऑफ वैंड्स पास में था आपके। टू ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स गाइड फॉर द कैंसर्स। ओके, यूनिवर्स गाइड फॉर द कैंसर्स देयर फ्यूचर एनर्जीज। Cancers, your future life. For cancers future life, thank you universe, thank you so much for the cancers. Don't forget to claim the positive energies, cancers. Moving on, eight of cups and empress। किसी टॉक्सिक चीज को छोड़ रहे हो जिसको तुम लोगों को लग रहा था इन द फ्यूचर। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पर फाइव कप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास फोर ऑफ कप्स हैं। सो आई डू फील कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर तुम लोग रियलाइजेशन में, अगर प्रेजेंट के अंदर नहीं हो तो कुछ है कि फ्यूचर के अंदर आपको उसके बारे में रियलाइजेशन होगी और आप लोग उसको छोड़ोगे, ठीक है। एट ऑफ कप्स इन द फ्यूचर, आई डू फील कि आप किसी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज से या नेगेटिव चीज से, ये आपकी एनर्जीज है, आई डोंट नो आप इसको पॉजिटिव समझते हो नेगेटिव समझते हो, बट यू आर पुटिंग योरसेल्फ अवे, अपने आप को उस चीज से आगे बढ़ा रहे हो टुवर्ड द बेटरमेंट। आपकी अपनी लाइफ के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ अच्छी है, आप उसकी तरफ जा रहे हो। एंड अगेन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी लाइफ के अंदर हमारे पास आपके लिए अबंडेंस होना बताती है, आपके लिए खुशियों का आना बताती है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के हवाले से बताती है। ये इंसान अपने आप में फुलफिल्ड है। मेरे पास आपके लिए यहाँ पर बॉटम के अंदर ये एनर्जी थी, ठीक है। सो आई डू फील के बहुत सारे कैंसर्स जो कि कंसीव करने के लिए बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है, उन्होंने जो है वो कह लो मैनिफेस्टेशंस करना, दुआएं करना बंद कर दी हैं। उनके लिए टाइम पीरियड जो है हमारे फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी फॉर श्योर लेकर आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना आपके फ्यूचर के अंदर जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी निकल कर आ रही है ना, आई डू फील कि कैंसर्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड अपनी लाइफ के अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप लोगों ने बहुत टाइम से एफर्ट लगाया है, हार्ड वर्क किया है, लेकिन वो चीज़ें कभी भी आपकी लाइफ के अंदर फुलफिल हुई ही नहीं।
तो उसके बाद आप उसको छोड़कर इट लुक्स लाइक आप लोगों के लिए चीज बनी ही नहीं थी, बट समहाउ आप लोगों ने अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर दी, तो अब आपको उससे कोई रिटर्न देखने को मिला ही नहीं। तो अब आप इन द फ्यूचर रियलाइजेशन के अंदर जाते हुए नजर आते हो कि मुझे अब इससे आगे बढ़ना है, आई कांट स्टैंड एनी मोर हियर। ठीक है, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद टुवर्ड द एम्प्रेस, जो कि आपके लाइफ के अंदर अबंडेंस के हवाले से बताता है। और ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी तरफ तुम लोग बढ़ रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जब मैं कार्ड शफल कर रहा था आपके लिए तब भी मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही है कि लाइफ के अंदर आप लोग आने वाले टाइम में हो सकता है किन्हीं दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। यू हैव द ऑप्शन कि आपको किसको चूज करना है इन द फ्यूचर। यू आर नॉट इन अ सिचुएशन इन द प्रेजेंट और इन मे बी इन द पास्ट, आप जहां पर आप लोग इस दोराहे में खड़े हो, हाँ प्रेजेंट के अंदर खड़े हो, बट यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन। वैंड्स एफर्ट बताती हैं कि आप लोग एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती हैं। डू फील कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में इन द फ्यूचर होगे ही होगे जहां पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दो अपॉर्चुनिटीज हैं और चूज करना पड़ेगा किसी एक को। अब इसको चूज कर लो जिसके साथ बहुत टाइम से हो गया, फिर इसको चूज कर लो जो कि आपको अबंडेंस प्रोवाइड कर सकता है, आपकी लाइफ में खुशियों का एक न्यू पोर्टल ओपन कर सकता है। कब से जोर अबाउट कि आपने जो है वो कितने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं। 8 नंबर सैटर्न का होता है। 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न आप लोगों को जो है वो मुसीबतें दिखाता है, आपको जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है, लेसन सिखाता है। लेकिन आई डू फील कैंसर आप उतने ज्यादा जो है वो उसके लिए ओपन अप नहीं है। आप 8 साल, 8 साल क्या मतलब 18 साल, 28 साल वेट नहीं कर सकते इस चीज के लिए। मीनवाइल सैटर्न आपको बहुत लंबा दिखाता है, बहुत लंबा भगाता है। तो आई डू फील कि अपने आप को मनवा मनवा के थक जाओगे इस चीज के लिए कि मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ ये वो है, लेकिन दरमियान में छोड़ोगे। सो यू बी वेरी कंफ्यूज इन दैट कि अब मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है। आई हैव टू अपॉर्चुनिटीज, टू थिंग्स, तो मैं किसको चूज करूँ। एक बहुत ज्यादा कह लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा मैं उसको लेकर पैशनेट हूँ। एक मेरे लिए जो है वो कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता है। तो आई डू फील कोई ऐसी चीजें आपके लिए एंड यू गाइज आर कंफ्यूज, यू गाइज आर हैविंग अ फॉगीनेस अबाउट द सिचुएशन कि मैं किस चीज को चूज करूँ। ठीक है, इमोशंस के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो। पेंटिकल्स और कप्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो मुझे आपको यही बताना है दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजंस, you need to take a decision, a practical decision। ठीक है, we have the king of pentacles and we have the ace of wands। किसी पर्सन की तरफ से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन आप लोगों को आके इन द फ्यूचर आपसे बात करें। ठीक है, आपसे आके कमिटमेंट करें, आपसे आके, बिकॉज आई डू फील कि आप ना थोड़े से ना गरूर के अंदर और अक्कड़ के अंदर बैठे हुए हो कि मैं बहुत वेल्दी पर्सन हूँ, मुझे किसी पर्सन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, मतलब आई डू फील कि आप थोड़े से एज्ड पर्सन भी हो सकते हो, आपका ऑरा ही ऐसा है। इफ यू आर नॉट एज पर्सन तो आप जो है वो बहुत ज्यादा कह लो मैस्कुलिन नजर आते हो मुझे इन द फ्यूचर, और यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग कि मेरी तरफ कोई ना कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, लव ऑफर चलकर आ जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द क्या बोलते हैं इमोशनल लेवल पे कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिलना। ठीक है, पास्ट में देखो तो मेरे पास आपके लिए जो एनर्जी थी वो मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल की थी। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द एस ऑफ वांड्स। सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन द फ्यूचर, और ये एनर्जी जो है ना आपके फाइनेंसिस के हवाले से भी जुड़ी हो सकती है। यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर द क्लैरिटी में भी कि मुझे किस पेंटिकल को चूज करना है। सो यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन अबाउट समवन एल्स। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पास्ट में भी थी एंड वी डू हैव द चैरियट कार्ड। चैरियट लिब्रा का नंबर है, दो लोगों का नंबर है। आई डू फील यहाँ पर यिन एंड यान वाली एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, व्हिच आई डू फील दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर पार्टनर विद द सिचुएशन जिसके दरमियान आपके दरमियान में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। वो चीज़ें जो है वो आपकी सॉर्ट आउट होती है इन द फ्यूचर, और आपको 7 नंबर जो है वो लकी नंबर होता है। सो आई डू फील के लाइफ के अंदर एक पीस आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट द फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश पर्सपेक्टिव, कुछ जड़ों से स्टार्ट करना। आई डू फील के कुछ रिलेशनशिप की आपकी जड़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हैं, आप लोग उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हो, उनको डेवलप करते हुए नजर आते हो। अगर यहाँ देखो तो ये इंसान सिर्फ सिर्फ पेंटिकल एक खड़ा है, लेकिन इतना बड़ा पेंटिकल है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेंटिकल है, इसकी भी जड़ें मजबूत नहीं है। अगर आप इसको बोगे तो लाइफ के अंदर ये जो ऊपर प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो होगा आपके लिए। ठीक है, सो आई डू फील कि आप उसकी तरफ जाते हुए नजर आते हो। वी हैव द थ्री ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। हिम्मत रखना, बिकॉज एनर्जीज कुड बी डिले, एनर्जीज कुड बी डिले, और आप लोगों को कैंसर हो सकता है ज्यादा इंतजार पसंद ना आए, क्योंकि इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। टू ऑफ कप्स है एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। मान के चलो आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पर्सन हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आप उसके साथ जो है वो खुशियों भरा टाइम भी देखोगे, आपकी लाइफ के अंदर वो पर्सन परमानेंट हो भी जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो खुश भी रहोगे।
ठीक है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। ठीक है, आपकी तरफ से एनर्जीज एटलीस्ट मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट वाली ही नजर आती है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, आई डू फील कि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं दैट आप लोगों ने ना थर्ड पार्टी को एंजॉय किया है। देखो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स एनर्जी लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी, इसकी एनर्जीज होती हैं। और यहाँ पर ये पर्सन है ऑलरेडी, आई डू फील फॉर अ वैंड्स की एनर्जी के साथ ये वाली एनर्जीज आई हैं, सो आई डू फील कि आप ऑलरेडी मे बी किसी पर्सन के साथ कमिटेड थे या कमिटमेंट में हो, बट आप लोग लाइफ के अंदर ना थर्ड पार्टी क्रिएट करते हुए नजर आते हो, या फिर आप लोग हो इसके अंदर। ठीक है, एंड देन वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स व्हिच वेयर आई डू फील कि आप लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर परेशान या स्टकनेस फील कर रहे हो, या फिर आप लोग इन द फ्यूचर करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना आपकी एनर्जीज को लेकर, तो आपके पास्ट के अंदर मुझे ज्यादा स्वॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं। ठीक है, ज्यादा स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं, बिकॉज मुझे एनर्जीज के अंदर आपकी यही नजर आया कैंसर की किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा ब्रूटली कह लो इस एनर्जीज के अंदर रहो कि आप लोगों ने उनको जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर जाकर ना उसको ना कहा है। ठीक है, ना कहा है। प्रेजेंट के अंदर आई डू फील कि आप लोग वैंड्स वाली एनर्जीज के अंदर ज्यादा हो। वैंड्स इज ऑल अबाउट द एफर्ट्स, एक्शन नहीं बट सिर्फ और सिर्फ एफर्ट। फ्यूचर के अंदर आई डू फील आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हो कि आपके पास जो है ना सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन स्टिल जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल ज्यादा मुझे नजर आता है। पेंटिकल इज ऑल अबाउट द आपका कह लो आप उस सिचुएशन के अंदर हो एंड हाउ यू गोना डील दैट थिंग। यूनिवर्स इज लाइक पुटिंग यू इन अ बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन अ बंच ऑफ ऑप्शन। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बट एट द एंड आई डू फील के एवरीथिंग इज गोना बी इन योर फेवर। आपके लिए चीजें जो है वो बेहतर हो रही है, बट हिम्मत रखना, हिम्मत के साथ चीजें होंगी, हिम्मत मत हार जाना। जिस भी सिचुएशन को, पर्सन को और वट एवर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए होना लिखा है और हो जाएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैंसर्स, anything else that we need to know for the past, present and future life of cancers. For cancers past, present and future life, for the cancers past, present and future life, for cancers past, present and future life, for cancers, for cancers past, present and future। सेवंथ हाउस, पार्टनरशिप। देखा, कहा था ना किसी पर्सन को लेकर तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। पर्सन को, पार्टनरशिप हो गया, स्पाउस हो गया, घर बार के अंदर भी किसी पर्सन के साथ अगर लेन देन चल रहा है उसके अंदर हो गया, कोई कर्जा भी अगर है तो उसके अंदर हो गया। ठीक है, आई डू फील करियर के अंदर किसी पर्सन के साथ मिलकर अगर काम कर रहे हो उसके अंदर एनर्जीज होंगी। सो ये वाली एनर्जीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड के अंदर रहेंगी। सन, और दूसरा कार्ड ही मेरा सन था आपके लिए। योर ट्रू सेल्फ शाइन्स ब्राइटली। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। एनर्जी शिफ्ट का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जो कि आपके लिए एक पावरफुल चेंज के हवाले से बताता है कि वो आपके लिए होने वाला है। वीनस की एनर्जी है, वीनस का ही ये वाला कार्ड है, एम्प्रेस का। ठीक है, कहाँ है एम्प्रेस? मेरे पास ये वाला कार्ड एम्प्रेस का। ठीक है, तो वेनस इज ऑल अबाउट द लव, अट्रैक्शन। आप किसी पर्सन की तरफ खींचे चले जा रहे हो, ये भी आपके लिए कार्ड बताता है, बट डिवाइन टाइमिंग की बात है यहाँ पे। मे बी व्हेन यू आर अराइविंग टू दैट पर्सन, ये पर्सन जो है वो ओपन अप ना हो। ठीक है, बट आप लोगों को कहा जा रहा है कि वेट करना चाहिए। बैंड इज ऑल अबाउट आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग ये भी बताता है आप लोगों को कि हर चीज को उसके टाइम पर अनफोल्ड होने के लिए छोड़ दीजिए। देन है द 12th हाउस। किसी चीज को लेकर ना आप लोग ने पास्ट के अंदर बहुत धक्के खाए हैं कि आप लोग अब जो है वो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हो। अब आपको ऐसा लगता है कि अकल आ रही है, एंड आप लोग जो है वो स्पिरिचुअल भी काफी हद तक होते हुए नजर आते हो। आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा मेरी लाइफ में वैसा ही होगा। कर्मा में बिलीव करना इन शॉर्ट आप लोग स्टार्ट कर चुके हो। फर्स्ट हाउस की एनर्जी है, तो यस इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए आपका अपना जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, तो ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बातों के अंदर थोड़ा सा ना ध्यान करना है। टू फील के आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा मे बी इस एनर्जीज के अंदर हो कि आपके लिए चेंज आ रहा है, बट आपके आसपास लोग जो हैं वो तो वैसी ही एनर्जीज के अंदर हो सकते हैं। तो आप मे बी ये शिफ्ट फील कर रहे हो आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, बट बातों के अंदर आई डू फील के ना आप
किसी को समझाने के लिए, किसी को बात करने के लिए कोई ऐसी बात कर दो जो कि आपकी इंटेंशन बताती है बुरी नहीं होगी, लेकिन अगला बंदा जो है वो हिट कर जाएगा। वो आपके पास के कर्म हो सकते हैं कि वो इंसान, आपने पहले धोखा दिया किसी को या जो भी किया आपने, तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। लास्टली वी हैव द यूनिवर्स रीसेट कार्ड, जो कि ये बताता है आपके लिए एनर्जीज रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। ओके, मूविंग ऑन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैंसर्स past, present, and future. For the cancers, past, present, and future. No card. Okay. Pitchfork card. People are going to see you as a rebellious nature. बागी देखने वाले हैं। आई डू फील कि आपने पहले अपने आप को लेकर सोचा, पहले अपने आप को आपने सामने रखा। ठीक है, आप लोगों ने कोई वायलेंट हरकत की है, और वो मुझे नेगेटिव नजर नहीं आते, बिकॉज हर इंसान के पास अपना इख्तियार होता है कि वो अपने आप को चूज करे। कैंसर और आप लोगों ने भी वही किया है, लेकिन आसपास के लोग भी आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है। लोगों ने आप पे इल्जाम तराशे वट ये किया है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि आप लोगों ने ये चीज पास्ट में कर दी है। बट आगे आइसबर्ग की जो एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ पर ये बता रही है कि उन लोगों ने ना अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है। ठीक है, आपके रिबिलियस नेचर से, लेकिन वो लोग जो है वो अभी भी अपने दिल के अंदर आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर आप लोग हर्डल्स फेस करने वाले हो, कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि आप लोग को लगता है कि छोटी हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम छोटी नहीं है, वो आपकी सोच से भी बड़ी है। उसको हल करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। 40 की एनर्जी बॉटम के अंदर निकल कर आ रही है, वो ये बताती है दैट अबंडेंस, सेलिब्रेशन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ये सब कुछ आपके लिए इन द फ्यूचर होगा। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर कैंसर्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दो कार्ड आए हैं आपके लिए। हिडन मोटिवेशन की एनर्जी है और मेरे पास हिडन ही फीलिंग्स की एनर्जी है। दोनों के दोनों हिडन है भाई, देख लो। तो मैं यही बात कर रहा था आपके लिए कि ये लोगों ने अपने इमोशंस को छुपा लिया है। कोई इंसान है अपने जो इमोशन क्लियर नहीं रख रहा है, कोई इंसान है जो कि अपने इंटेंशंस को तुम लोगों से छुपाता हुआ नजर आता है। तुम्हारी लाइफ में आने का उसका क्या था मोटिवेशन, वो जो है वो कार्ड बता रहा है। ठीक है, वो खुल के सामने आ सकता है, और किसी इंसान का ग्रज, रंजिश सामने खुलकर आएगी। किसी को पॉजिटिव समझ रहे हो ना, तो जरा ख्याल कर लेना, बिकॉज वार्निंग्स दोनों की दोनों तुम्हारे लिए निकल कर आई है। बॉटम में क्या एनर्जी थी आपके लिए? रोमांटिक स्पार्क, यू आर फीलिंग रोमांटिक थिंग बिटवीन यू एंड मे बी योर पार्टनर। स्पार्क है, सही है। तो ये एक करंट है जो कि तुम लोग को स्टार्टिंग में लग रहा है, और मैंने यही देखा प्रेजेंट के अंदर कि आप लोग किसी पर्सन को ना वो कर रहे हो, स्टॉक वगैरह में भी। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर कैंसर। फॉर कैंसर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेबल, आगे चल के बहुत मेहनत करनी है तुम लोगों को। मैंने यही बताया कि हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत के साथ काम करना है। ठीक है, हिम्मत मत हार जाना। बैग की एनर्जी है समथिंग न्यू लाइक अ जॉब और रेज। जॉब के अंदर तुम लोग को कह लो प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अगर जॉबलेस पर्सन हो तो जॉब मिल सकती है। और अगर आप लोग जॉबलेस पर्सन नहीं हो तो आप लोगों को कोई ऐसी जॉब ऑफर मिल सकती है विच इज गोना बी अ न्यू फॉर यू। सनराइज की एनर्जी है, तो आपके लिए ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आप लोगों की तरफ आएंगे। फ्रेश स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, और आप लोगों की चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आती हैं इन योर ऑन लाइफ। ठीक है, खुशियां ही खुशियां तुम्हारे लिए आती हुई नजर आती हैं, ऐसे नेगेटिविटी नहीं है। और सन की एनर्जी मेरे पास यहाँ पे भी थी, सो अगेन इसका आना जो है वो कोई अलग बात नहीं है। फनल की एनर्जी है, तो ये टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए कुछ फ्रस्ट्रेशंस भी ला सकता है, कुछ सबक है जो तुम लोग को सीखने हैं, और मैंने यही बताया आप लोगों को। मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी भी यही बताती है कि आप बात करो किसी से और आप लोग को जो है वो उल्टा आप पे बात पड़ रही है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नजर आते हो। जग की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम आपको केयर फ्री भी करेगा जिस भी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो। बट वहाँ बात वही है कि आप कितने ज्यादा हिम्मत लगा रहे हो, कितने ज्यादा ओपन अप हो गए। सो या दैट वाज द रीड फॉर यू कैंसर। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।